गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है कंटोनमेंट बोर्ड देहरादून की। तो इस नोटिफिकेशन के लिए क्या है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिंक मेंशन किया गया है, ठीक है। इस लिंक के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में मल्टीपल पोस्ट हैं, तो एक एक करके पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है, क्वालिफिकेशंस क्या है, पे लेवल क्या है। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ मेंशन किया गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। टोटल पोस्ट क्या है, 2 है, और एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक ओबीसी के लिए। पे लेवल 5 है, क्वालिफिकेशन बीएससी होनी चाहिए, साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए सैनिटेशन, पब्लिक हाइजीन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ग्रेड के लिए। टोटल पोस्ट 14 है और अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पे लेवल 6 है, रेंज दिया गया है सैलरी का। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ स्टेट टेट या सी टेट क्वालिफाइड होनी चाहिए कैंडिडेट्स, और डीईएलडी की डिग्री और बीटीसी एग्जाम पास और बीएड की डिग्री होनी चाहिए एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए। टोटल पोस्ट 1 है और वो एक पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पे लेवल 7 है, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन आर्ट्स विद कंपलसरी इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और दूसरा एलटी डिप्लोमा होनी चाहिए ऑफ अ गवर्नमेंट और ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। चौथा पोस्ट है असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड साइंस के लिए। तो टोटल पोस्ट है यहाँ 1 है और वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है पे लेवल 7 है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ या तो एलटी डिप्लोमा होनी चाहिए और फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए इन्हीं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट नंबर 5 असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड जनरल के लिए। टोटल पोस्ट क्या है, 1 है, पे लेवल इसके लिए 7 है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, और साथ ही साथ एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट लेवल 6 है लेक्चरर इन हिंदी, ठीक है। टोटल पोस्ट 1 है और वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पे लेवल 8, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन संस्कृत, और एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेक्चरर इकोनॉमिक्स। टोटल पोस्ट 1 है, पे लेवल 8 है, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स, और फिर एलटी डिप्लोमा और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट लेवल 8 जूनियर असिस्टेंट के लिए। टोटल वैकेंसी 3 है, पे लेवल उसके लिए लेवल 3 में आ जाएगा वो। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्किल आनी चाहिए, और इंग्लिश की स्पीड जो है वो 8000 की डिप्रेशन और हिंदी की 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। मोटर पंप अटेंडेंट के लिए टोटल 2 पोस्ट है, पे लेवल इनके लिए 2 होगा, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और 2 ईयर्स आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और एक्सपीरियंस होनी चाहिए यदि है तो। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल पोस्ट 1 है, पे लेवल 2, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, 2 ईयर आईटीआई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और एक्सपीरियंस इफ एनी। नेक्स्ट लाइनमैन के लिए टोटल पोस्ट 1 है, पे लेवल 1 है, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए इन फिटर एंड प्लम्बिंग में। नेक्स्ट स्टोर कीपर, टोटल पोस्ट है 1, पे लेवल 2, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। लास्ट पोस्ट है 13th वन ब्लैक स्मिथ के लिए। टोटल पोस्ट 1 है, पे लेवल 2, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए इन ब्लैक स्मिथ फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यहाँ सिलेबस मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू पोस्ट डिटेल्स। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ईच वन मार्क्स का, ठीक है। ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो इसके लिए क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे, और बीएससी एंड ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस भी 50 होंगे, और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, तो इसमें क्या होगा,
कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से 50 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और साथ ही साथ कोर्स ऑफ DELD और BTC से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 होंगे और ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स के हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। और ड्यूरेशन जो रहेगा एग्जाम का वो 2 आवर्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड साइंस के लिए। तो इसके लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश। इससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे और सब्जेक्ट कंसर्न से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 2 आवर्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड इंग्लिश के लिए। तो कंसर्न सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश। इससे टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और कंसर्न सब्जेक्ट से भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स। नेक्स्ट असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड जनरल के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस रहेंगे और कंसर्न सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन, ड्यूरेशन 2 आवर्स। लेक्चरर इन हिंदी। सब्जेक्ट्स है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल हिंदी। इससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे और कंसर्न सब्जेक्ट से भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स। लेक्चरर इकोनॉमिक्स, इसके लिए है इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इससे टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। टोटल क्वेश्चंस क्या है? 100 है, ड्यूरेशन 2 आवर्स। नेक्स्ट मोटर पंप अटेंडेंट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 50 रहेंगे। ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। तो इसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। तो इससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ट्रेड रिलेटेड भी है 50 क्वेश्चंस। टोटल टाइम क्या रहेगा एग्जाम का? 2 आवर्स। स्टोर कीपर के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ एज लिमिट मेंशन किया गया है, तो एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स बताया गया है, ठीक है। रिलैक्सेशंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अब आगे देख लेते हैं सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ बताया जा रहा है रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द अबव पोस्ट। तो यहाँ जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उसके लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट आफ्टर रिटन टेस्ट देयर विल बी अ क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट ऑफ फर्स्ट 4 कैंडिडेट ईच फ्रॉम कैटेगरी UR एंड ST, ठीक है। तो रिटन टेस्ट हो गए सारे पोस्ट के लिए और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट में क्या हो जाएगा? टाइपिंग टेस्ट के लिए कंडक्ट करवाई जाएगी। नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर कैंडिडेट्स विल अंडरगो एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फर्स्ट। और लेक्चरर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा पहले, विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी लेटर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाई करने के बाद उसमें जो शॉर्टलिस्ट होंगे स्टूडेंट्स उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। द टोटल मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू शैल बी 100। इंटरव्यू का जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर्स ऑफ बोथ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स। तो रिटन भी 100 मार्क्स का और इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का है और सिलेक्शन जो होगा वो ओवरऑल देखा जाएगा। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट will be made by multiple choice objective type question. The questions for examination for all post will be bilingual English and Hindi. तो ये एग्ज़ाम जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली होगी, मल्टीपल चॉइस वाली एग्ज़ाम होगी, कोई थियोरेटिकल नहीं रहेगा। और इसका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बोथ लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। और देयर विल बी नो इंटरव्यू एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। सिर्फ लेक्चरर के पोस्ट में इंटरव्यू होगी, बाकी के जितने भी पोस्ट हैं उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड ऑन वेबसाइट
पोर्टल यहाँ दिया हुआ है, तो जो भी डेट टाइम जो भी होगा वेन्यू होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट वेब पोर्टल और दिस वन रेगुलरली टू चेक टाइम शेड्यूल फॉर द रिटन टेस्ट. तो कैंडिडेट्स रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें फॉर द शेड्यूल ऑफ द एग्ज़ाम और द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू. तो ये इसका कंप्लीट डिटेल्स था. नेक्स्ट सेक्शन है एप्लीकेशन फ़ी को लेके. ठीक है, तो जनरल, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ है ऑनलाइन थ्रू द एमपी ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ दिया हुआ है. और SC/ST के लिए 500. मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा. ठीक है, कमेंसिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 24 जनवरी से, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 14 फेब है. एग्ज़ाम सेंटर देहरादून कंटोनमेंट एंड देहरादून सिटी ओनली. तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो देहरादून में ही रहेगी. लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स पब्लिकेशन डेट टेंटेटिव. तो 22 तारीख को जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे एग्ज़ाम के लिए वो वेबसाइट पे उसका लिस्ट अपडेट कर दिया जाएगा. डेट में गेट चेंज्ड एंड इट विल बी इंटीमेटेड ऑन MP पोर्टल एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड. तो कुछ यदि मॉडिफिकेशंस होगा तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा पोर्टल पे. डेट ऑफ द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का डेट जो है वो 5 मार्च से 30 मार्च के बीच में दिया गया है, टेंटेटिव दिया गया है कि उस बीच में वो कंडक्ट करवाई जाएगी. नेक्स्ट है एडमिट कार्ड डाउनलोड. तो एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर की पब्लिकेशन डेट एंड टाइम दिया हुआ है 10 अप्रैल, और रिजल्ट डिक्लेरेशन दिया हुआ है बिफोर 5 PM ऑन 20 अप्रैल. ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन दिया हुआ है, मेंशन किया गया है कि 20 अप्रैल से पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट है रिजल्ट डिक्लेरेशन पब्लिकेशन डेट एंड टाइम टेंटेटिव है. जूनियर असिस्टेंट और लेक्चरर के लिए 25 अप्रैल दिया गया है. टाइपिंग टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट टेंटेटिव है 30 अप्रैल, और इंटरव्यू डेट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर दिया है 5 मई, और फाइनल रिजल्ट लेक्चरर एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए टेंटेटिव दिया गया है 10 मई. तो ये कंप्लीट डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन का. तो इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ. तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर ले, समझ ले कैसे क्या है नहीं है, फिर आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके बाद ही अप्लाई करें. ये ऑफिशियल वेबसाइट है देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड का. इसके रिक्रूटमेंट सेक्शंस में यहाँ डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है पोस्ट्स का, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये यहाँ लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं.